तो भगवान श्री कृष्ण के ऊपर अर्जुन प्रेशर नहीं दे सकते हैं। अर्जुन निवेदन करते हैं और कहते हैं कि प्रभु आप बेहतर समझते हो, अगर आपको लगता है कि मैं उसका अधिकारी हूं, उस रूप को देखने का अधिकारी मैं हूं, मेरे अंदर उस रूप को देखने की जो योग्यताएं हैं वो सब अगर मेरे अंदर है, आपको लगता है, तो फिर मुझे उस रूप का दर्शन कराइए। दर्शय आत्मानम अव्ययम, आप अपने उस अविनाशी रूप का दर्शन कराइए। ठीक है, ये अर्जुन का निवेदन था। अर्जुन इस तरह से भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु हमें उस दिव्य रूप का, उस अविनाशी रूप का दर्शन कराइए। अगर आपको लगता है कि मैं उसका अधिकारी हूं, अगर आपको लगता है कि मैं उसको देख सकता हूं, तो आप हमें उसको दिखाइए। अब भगवान क्या कहते हैं, ठीक है। श्री भगवान वाच, तो भगवान कह रहे हैं, पश्य में पार्थ रूपाणी शतशः अथ सहस्रशः। ठीक है, हे पार्थ, पश्य मन देखो। क्या देखोगे ना, मैं शतशः अथ सहस्रशः रूपाणी, तुम मेरे सैकड़ों हजारों रूपों को देखो। ठीक है, नाना विधानी दिव्यानी नाना वर्ण आकृति च, और फिर वे सब जो रूप हैं वो सब नाना विध मन नाना प्रकार के हैं, और सबके सब दिव्य है। और नाना वर्ण आकृति च, विभिन्न वर्ण के, विभिन्न आकृति के वो सारे दिव्य रूपों को, सैकड़ों हजारों रूपों को तुम दर्शन करो, तुम देखो। तो अर्जुन ने मांगा कि हे प्रभु, मुझे आप अपना उस अविनाशी रूप का दर्शन कराइए, जिसमें कि सब कुछ उसमें एग्जिस्ट करता हो। क्योंकि आपने कहा है कि मेरे शरीर के एक अंश में सब कुछ स्थित है, तो फिर आप हमको वैसा दर्शन कराइए। तो भगवान कहते हैं यहाँ पर कि पश्य में पार्थ रूपाणी, भगवान कह रहे हैं मेरे रूपों को देखो। अंतर हो गया ना, अर्जुन बोले कि हमको एक रूप का दर्शन कराइए, और भगवान कहते हैं तुम सैकड़ों हजारों रूपों को देखो। रूपाणी जो है बहुवचनांत शब्द है। तो आप अर्जुन, तुम मेरे जो है अनेक रूपों का दर्शन करो, परंतु वे सब रूप कैसे हैं? बोले दिव्यानी नाना विधानी नाना वर्ण आकृतिनी रूपाणी, वे सब मेरे दिव्य अनेक प्रकार के, अनेक वर्ण माने अनेक रंग के, अनेक आकृति के सारे रूप, दिव्य रूपों का तुम दर्शन करो। ठीक है, तो भगवान यहाँ पर कहते हैं दिव्य रूपों का दर्शन करो। दिव्य मतलब क्या होता है? जो लौकिक नहीं है, जो भौतिक नहीं है, ठीक है, अलौकिक है, भौतिक नहीं है। जैसे पंचभूतों से बने हुए हम लोग जगत में जो देखते हैं, हम सारे पंचभूतों से बने हुए रूपों का दर्शन करते हैं, पंचभूतों से बने हुए दृश्यों का दर्शन करते हैं। परंतु भगवान यहाँ पर कहते हैं कि ये सारे मेरे दिव्य रूप हैं। दिव्य रूप का अर्थ क्या है? कि ये पंचभूतों से नहीं बने हैं। तो पंचभूतों से नहीं बने हैं तो वो कैसे रूप है? फिर वे बने कैसे? बोले कि वो मेरे संकल्प से बने हैं। ठीक है, वे सबके सब मेरे संकल्प से बने हैं। ठीक है, तो जब मेरे संकल्प से बने हैं तो सब कुछ मैं ही हूं, मुझ में ही तुम मेरे संकल्पों से बने अनेक रूपों का दर्शन करो। ठीक है, जैसे हम लोग जब सो जाते हैं
तो नींद में हम लोग जब सपना देखते हैं, हाँ, तो सपने में हम लोग अनेक रूपों का दर्शन करते हैं, अनेक रूपों का दर्शन करते हैं। कहा जाता है कि वो स्वप्न के समय हम जो अनेक रूपों का दर्शन करते हैं, वो रूपों का दर्शन कराने के लिए जो नाड़ी है, उस नाड़ी को क्या कहा जाता है ना, हित नाड़ी। ठीक है, वो हमारे गले के पास से गुजरता है, कंठ के पास से गुजरता है। तो इसलिए जीव उस समय जो है उस हित नाड़ी के पास रहता है स्वप्न के दशा में, और वो जो है स्वप्न का दर्शन करता। तो वो अपने सपने में वो तो अनेक रूपों का दर्शन करता है, परंतु क्या सचमुच वे सारे दृश्य उस समय उपस्थित है? नहीं है। ठीक है, नहीं है। हम जो अनेक रूपों का दर्शन करते हैं, हम कहाँ देखते हैं? अपने अंदर देखते हैं। तो मैं ही अनेक रूपों में अपने आप को अनुभव हो रहा हूं। मैं एक, लेकिन उस समय मेरे संकल्प से ही अनेक रूप प्रकट हो रहे हैं, और उन अनेक रूपों का मैं अपने में ही अनेक रूपों का दर्शन कर रहा हूं। ठीक है, तो उस प्रकार से अर्जुन जब पूछे कि प्रभु आप मेरे को उस अव्यय, उस अविनाशी रूप का दर्शन कराइए, तो भगवान यहाँ पर वही कहते हैं, लेकिन थोड़ा और स्पष्ट करके बताते हैं कि अर्जुन, मेरा वही अविनाशी रूप के अंतर्गत तुम अनेक रूपों का दर्शन करो, अनेक आकृति, अनेक वर्ण के। क्योंकि जो सारे हम संसार में देखे हैं, जितने सारे दृश्य देखे हैं, सबकी आकृति अलग अलग है, सबके रंग अलग अलग प्रकार के हैं। तो अर्जुन जब विभूति योग में सुने थे विभिन्न प्रकार के भगवान की विभूतियां, उसमें पहाड़, पर्वत, नदी, वृक्ष आदि सब आए थे, तो उन सब का अर्जुन एक जगह दर्शन करना चाहता है। तो इसलिए वे सब अनेक रूप तो हो गए ना, परंतु सचमुच में वे रूप जो संसार में जो भौतिक, पांच भौतिक वे रूपों का अर्जुन दर्शन करते थे, अभी वे सब के सब भौतिक नहीं, भगवान के संकल्प से ही बने हैं, इसलिए वे सब अलौकिक थे और दिव्य, इसलिए उनको दिव्य कहा जाता है। तो भगवान उसको थोड़ा और स्पष्ट करके कहते हैं कि अर्जुन, मेरे विश्व रूप का तुम दर्शन करो, लेकिन विश्व रूप के अंतर्गत तुम अनेक रूपों का दर्शन करो, सैकड़ों हजारों रूपों का तुम दर्शन करो, जिनके अनेक वर्ण, अनेक आकृति, अनेक जो है उनके सब जो है भाव हैं, उन सब का तुम दर्शन करो। ठीक है, तो भगवान इंगित कर दिए कि मेरे उस एक रूप के अंदर अनेक रूपों का तुम दर्शन करो। नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्ण आकृति च, अनेक वर्ण, अनेक आकार के रूपों का दर्शन करो। और फिर भगवान पुनः और संकेत करके बताते हैं कि क्या क्या देखोगे। हाँ, मेरे उस रूप के अंदर, विश्व रूप के अंदर तुम क्या क्या देखोगे। तो भगवान कह रहे हैं नेक्स्ट श्लोक में, छठे श्लोक में, पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। तो भगवान कहते हैं पश्य, मन देखो। क्या देखोगे?
न आदित्यान वसून रुद्रान अश्विनौ मरुतः तथा। भगवान कहते हैं देखो अर्जुन, क्या देखोगे? ना उस विश्वरूप के, मेरे विश्वरूप के अंदर आदित्यान, आदित्यों को देखो। आदित्यान, कितने आदित्य है? ना 12 आदित्य है, ठीक है, 12 आदित्य है। उन सब के नाम इस प्रकार से है: धाता, मित्र, अर्यमा, शक्र, वरुण, अंश, भग, विवस्वान, पूषा, सविता, त्वष्टा और विष्णु। ऐसे 12 आदित्य, ठीक है। ये अदिति के पुत्र आदित्य कहलाए। तो इन 12 आदित्यों का दर्शन करो तुम। और फिर वसून, वसुओं का भी तुम दर्शन करो। तो वसु सब कितने हैं? ना 8 वसु है, ठीक है, 8 वसु है। तो ये 8 वसु कौन कौन? ना धर, ध्रुव, सोम, अह, अनिल, अनल, प्रत्यूष, प्रभास, ठीक है। ऐसे अष्टवसु, 8 वसु। ये सब पुराण शास्त्रों में है। और विशेष करके महाभारत में जब हम लोग पढ़े थे, आप लोग भूल गए होंगे, लेकिन महाभारत में जब पढ़े थे ये सारे नाम आए थे, ठीक है। इस सब नाम आए थे, ये सब के उल्लेख महाभारत में आता, ठीक है। और फिर भगवान कहते हैं रुद्रान पश्य, रुद्रान, रुद्रों को देखो। तो रुद्रों को मतलब कितने रुद्र हैं? ना 11 रुद्र, 11 रुद्र है, ठीक है। तो वे 11 रुद्र कौन कौन है? बोले हर, बहुरूप, त्र्यंबक, अपराजित, वृषाकपि, शंभु, कपर्दी, रैवत, मृगव्याध, शर्व और कपाली, ठीक है। तो ऐसे ये हो गए 12 रुद्र, ठीक है। और फिर क्या? ना अश्विनौ, अश्विनौ 2 अश्विनी कुमार, ठीक है। ये दोनों को कहा जाता है अश्विनी कुमार, ये 2 अश्विनी कुमार हुए, ठीक है। तो इस प्रकार से इन सबको अगर मिला दीजिएगा, ये कितने हुए? 33 हुए, ठीक है। तो 33 कोटि देवता, ठीक है। तो इसलिए आदित्यान ये हो गए 12, और वसु 8, 12 8 20, और फिर रुद्रान माने 11, तो 20 11 31, ठीक है। और अश्विन कुमार 2, ऐसे मिला के हो गए 33। हम लोग जो कहते हैं 33 कोटि, कोटि माने प्रकार, ठीक है, कोटि माने प्रकार। तो ये 33 प्रकार के देवता, फिर इनके पुत्र पौत्र, इनके सब जो है जब संसार हुआ तो तब इतने सब देवता दिखाई पड़ते हैं। पर मुख्य रूप से ये 33 कोटि देवता है। फिर उसके बाद कहते हैं मरुतः तथा, तथा मरुत, भगवान कहते हैं। तो तथा मरुत, और मरुत, क्यों मरुत उनको अलग कर दिए? तो इसीलिए कि ये जो मरुत हुए, ये मरुत जो है पवन, ये दीति के पुत्र, और दीति के पुत्र दैत्य है, ठीक है। दीति के गर्भ से मरुत जन्म लिया। और जो कथा हम लोग भागवत महापुराण में सुनते हैं, जो कि दीति के गर्भ में जो है ये मरुत, ये एक पिंड के रूप से थे, लेकिन इंद्र जो है प्रवेश करके वज्र से इसको पहले 7 टुकड़ा करके काट दिए, क्योंकि इंद्र को पता चला कि दीति तपस्या कर रही है और एक ऐसे बलवान पुत्र को जन्म देना चाहती है जो कि इंद्र को मारने वाला होगा। तो ये समझकर इंद्र जो है सूक्ष्म रूप धारण करके दीति के गर्भ में प्रवेश करके दीति के गर्भ के उस जो पिंड है उसको पहले वज्र के द्वारा 7 टुकड़े कर दिए। देखे कि वो 7 टुकड़े भी जीवित रहे, कोई नष्ट नहीं हुए। तब उन 7 टुकड़ों को, हर एक टुकड़ा को पुनः 7 7 खंड किए, तब भी वे नष्ट नहीं हुए।
और बाद में वे सबके सब जन्म लिए तो 49 टुकड़े, तो 49 जो है पुत्र होके जन्म। तो इसलिए कहा जाता है मरुदगण, इसलिए हमेशा कहा जाता है मरुदगण। तो दिति के पुत्र होने के नाते ये सब दैत्य, ठीक है, असुर थे, लेकिन बाद में इन सबको देवता में लिया गया, देवता में गिना गया, परंतु प्रारंभ में वे सब दैत्य कहलाते थे, ठीक है। तो जो भी हो, मैं उस कथा के डिटेल्स में नहीं जाती हूँ, परंतु ये समझने की बात है। तो भगवान कहते हैं तुम उन मरुद गणों को ही देखो। फिर भगवान कहते हैं पश्य बहुनी अदृष्ट पूर्वाणी आश्चर्याणी, के अर्जुन तुम बहुत सारे अदृष्ट पूर्वाणी आश्चर्याणी, बहुत सारे ऐसे आश्चर्य रूपों को देखो जिसको तुम पहले कभी देखा ही नहीं था, ठीक है। उन रूपों को भी तुम देखो। मैंने तो कुछ कह दिया तुमको कि तुम अष्टवसुओं को देखो, तुम रुद्रों को देखो, तुम आदित्यों को देखो, ये तो मैं कुछ तुमको हिंट कर दिया। इसके अलावे भी बहुत सारे ऐसे आश्चर्य रूप जिनका तुमने कभी देखा नहीं था आज तक, तुम जो चाहते हो तुम वो सबको देख लो। हाँ, मेरे इस विराट रूप के अंदर तुम उन सारे रूपों को देखो, ठीक है। अब भगवान कहते हैं नेक्स्ट आगे श्लोक में बड़ा मजेदार बात बोलते हैं। इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरम् मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरम् मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि। तो भगवान ने कहा कि हे गुडाकेश, अर्जुन को संबोधन यहाँ पर करते हैं गुडाकेश। गुडाकेश का तात्पर्य क्या है ना, जो नींद को जीत लिए, ठीक है, जो गुड़ाका के ईशक है। गुड़ाका माने निद्रा, ठीक है। तो जो निद्रा को जीत लिए हैं, जो निद्रा पर विजय प्राप्त किए हैं, तो उनको कहते हैं गुड़ाकेश। क्यों कहते हैं? क्योंकि अर्जुन ये तमस का समय नहीं है, ठीक है। बी अलर्ट एंड विजिलेंट। ये टाइम में तुम अगर तामसिक बन जाओगे तब तुम खो दोगे। जो सोबत है वो खोबत है, जो जागत है सो पावत है, ठीक है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, ठीक है। तो इसलिए अब रैन कहाँ जो सोबत है। तो इसलिए अभी जो है, जो सो जाएगा वो तो खोएगा। और भगवान अर्जुन को भी सचेत कर दे रहे हैं, देखिए कि अर्जुन अभी सोने का समय नहीं, या अभी तमस का समय नहीं, अभी तंद्रा का समय नहीं। अभी अगर तुम मोह निद्रा में रहोगे तब तुम खो दोगे। तो तुम अभी नींद या तमस को आने मत दो, अभी सजग रह करके तुम देखो। हे गुड़ाकेश, इह एकस्थम जगत कृत्स्नम पश्य अद्य सचराचरम। तो इह माने यहां, ठीक है। एकस्थम माने एकस्थम, एक में स्थित, ठीक है। एकस्थम जगत कृत्स्नम, एकस्थम जगत कृत्स्नम, एकस्थम सचराचरम कृत्स्नम जगत, ठीक है। एक में स्थित
ये संपूर्ण सचर अचर जगत को तुम देखो। ठीक है, ये संपूर्ण सचर अचर जगत जो कि एकस्थ है। ठीक है, ये जगत शब्द के विशेषण है एकस्थम। साधारणतया जब हम लोग जगत का दर्शन करते हैं तो हमको जगत बिखरा हुआ नजर आता है। ठीक है, विभिन्न स्थानों पर हमको विभिन्न वस्तुएं दिखाई पड़ती है और विभिन्न काल में हम लोग विभिन्न प्रकार की घटना से गुजरते हैं। विभिन्न काल में हम लोग विभिन्न प्रकार के स्थान कहिए या वस्तुएं कहिए, परिस्थितियां कहिए, वो विभिन्न काल में हम लोग अनुभव करते हैं। ठीक है, तो इसलिए अलग अलग स्थान में, अलग अलग काल में, अलग अलग वस्तुएं हम ऐसे बिखरे चारों तरफ हम देखते हैं। परंतु भगवान यहाँ पर क्या कहते हैं कि कैसा जगत देखना है ना, एक स्तंभ जगत, एक में स्थित जगत। ये बिखरा हुआ जगत नहीं, अलग काल के, अलग समय के, अलग स्थान। ठीक है, कुछ चीजें जो कि स्वर्ग में नजर आती है तो मर्त्य में नहीं, कुछ चीजें मर्त्य में है तो स्वर्ग में नहीं। ठीक है, और सब जगह का दृश्य अलग प्रकार के हैं। लेकिन यहां पर भगवान कहते हैं कि कृत्स्नम जगत, समग्र विश्व, और वह विश्व कैसा ना, सचर अचर सचराचरम। तो सचर अचर समग्र जगत को एक स्तंभ, वो कैसा जगत ना, एक स्तंभ जगत, एक में स्थित जगत। एक में स्थित माने मेरे इस शरीर में स्थित एक स्तंभ, एक में स्थित यह संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को। अब इसका अर्थ क्या निकला? इसका अर्थ यह निकलता है कि केवल वर्तमान समय में बिखरी हुई सारी चीजें या बिखरी हुई सारी वस्तुएं अलग अलग स्थानों पर जो हम लोग देखते हैं संसार में, उन चीजों को देखना नहीं हुआ, बल्कि अलग अलग काल की भी वस्तुएं यहां पर तुम देख सकते हो। ठीक है, अलग स्थान पर स्थित वस्तुएं नहीं, बल्कि अलग काल की वस्तुओं को भी तुम देख सकते हो। चाहे वो अतीत काल की वस्तु हो, चाहे वो भविष्य की वस्तु हो, भविष्य की घटना हो, और वर्तमान की भी कई एक चीजें, समस्त चीजें, समस्त वस्तुएं विश्व के, वो सब के सब तुम यहां पर देख सकते हो। सो एक स्तंभ कृत्स्नम जगत, समग्र विश्व ब्रह्मांड, अतीत, वर्तमान, भविष्यत की जगत, विभिन्न स्थान पर स्थित वस्तुओं का जो विश्व, वो समग्र विश्व को तुम एक स्थान में देखो। ठीक है, एक स्थान में रखा हुआ, जैसे कि समग्र विश्व का तुम दर्शन करो। कहा ना, यहां पर, यही। ठीक है, और कब देखेंगे? यहां पर हम कब देखेंगे? बोले अद्य पश्य, अद्य, अद्य मतलब अब। ठीक है, तो यही अभी तुम दर्शन करो। ठीक है, तो ये जो बात है, ये बहुत सोचने की बात है, विचार करने की बात है। देखिए, हम लोग ऐसे सुनते हैं, दुनिया में अलग अलग स्थान पर अलग अलग प्रकार की घटनाएं घटती है। ठीक है, भिन्न भिन्न घटनाएं घटती, सुनते हैं, बहुत ज्यादा हम उससे प्रभावित नहीं होते। परंतु अगर एक स्थान में मान लीजिए सैकड़ों हजारों लोग
हाँ, प्रभावित हुए, कोई भी कारण से, चाहे बाढ़ से हो, चाहे अग्निकांड से हो, किसी भी प्रकार, हाँ, ऐसी कोई दुर्घटना होती है या कोई घटना होती है जहां 1000 लोग उसमें जो है अ, अ, जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसी बात हो तो वो न्यूज बन जाता है, ठीक है, वो हेडलाइन बन जाता है। भूकंप हुआ, इतने लोग मर गए, बाढ़ से इतने लोग बह गए, ठीक है, तो वो न्यूज हेडलाइन बन जाती है। लेकिन कहीं अगर मिलियंस लोग अगर कहीं सम्मिलित हो तो वो क्या होता है, वो दिव्य दृश्य हो जाता है, जैसे कुंभ मेला, ठीक है। तो उसमें पता नहीं करोड़ों लोग आते हैं एक स्थान पर, तो वो दिव्य दृश्य कहलाता है, ठीक है, वो दिव्य दृश्य हो जाता है। अब आप सोचिए कि भगवान कहते हैं हम जब विश्व के कुछ मिलियंस अगर कहीं सम्मिलित हो जाते हैं तो हमारे लिए वो दिव्य लगता है। और भगवान अर्जुन को कहते हैं कि कृत्स्नम जगत, माने समुच्चा जगत, समुच्चा विश्व, तुम उसका दर्शन करो। तो अगर समग्र विश्व एट वंस इन वन प्लेस देखने को मिल जाए तो वो कैसा दृश्य होगा, आप इसको विचार करिए, ठीक है। तो भगवान वही कह रहे हैं कि यह अद्य, यहीं पर, अभी तुम समग्र विश्व का दर्शन करो, ठीक है। अच्छा भगवान, हम कहाँ देखेंगे? हम कोई मूवी देखते हैं तो मोबाइल की स्क्रीन पर देखते हैं, अच्छा लगता। टीवी स्क्रीन पर देखते हैं, थोड़ी सी बड़ी स्क्रीन हो तो और अच्छा लगता। अगर हम आईमैक्स पर देखते हैं, आईमैक्स में जाके देखते हैं, ठीक है, तो और अच्छा बढ़िया लगता है। तो भगवान यहाँ पर आप समग्र विश्व को एक जगह स्थित दिखाना चाहते हो, तो कहाँ दिखाओगे? आप कौन से कैनवास पर दिखाओगे, ठीक है, किस कैनवास पर आप दिखा पाओगे भगवान इतने सारे दृश्यों को एक साथ? तो भगवान उसका उत्तर देते हैं, मम देहे गुड़ाकेश, हे गुड़ाकेश, मम देहे, मेरे देह में, दैट कैनवास इज नॉट समथिंग डिफरेंट, वो कैनवास मेरा अपना देह है, मम देह। तो तुम मेरे शरीर में ही सारे विश्व को देखो, मेरे शरीर में ही तुम ये संपूर्ण सचराचर जगत को देखो। मैं जब कुछ करना चाहता हूं तो मुझे दूसरे की सहायता की जरूरत है नहीं, मैं अपने संकल्प मात्र से वो सब कुछ को सिद्ध कर देता हूं, जो मैं चाहता हूं मैं उसको सिद्ध कर देता हूं मेरे संकल्प मात्र से, ठीक है? भगवान ने कहा जाता है कि लगभग कितने थे, 66,000 गोपियां थी। और जब भगवान का रास हुआ तो वो रास लीला में बोलते यमुना जी के तट क्या इतना बड़ा था कि 66,000 गोपियां नृत्य कर रही थी, इतना बड़ा स्थान कहां से आया? तो भगवान जब लीला करना चाहेंगे अपने आप ही सब कुछ चैतन्य हो जाता है, तो सब कुछ अपने आप ही विस्तृत हो जाता है और विस्तृति का अनुभव स्वतः होने लगता है, क्योंकि वह ईश्वर का संकल्प है।
वो भगवान का संकल्प है। वैसे ही जब अर्जुन निवेदन कर रहे हैं और भगवान अर्जुन को दिखाना चाहते हैं, तो ये भगवान का संकल्प है। तो जब भगवान का संकल्प है तो भगवान अपने संकल्प को पूरा करने के लिए दूसरी कोई पर्दा की सहायता नहीं लेते हैं। उनका अपना शरीर ही वो पर्दा है जिस पर अर्जुन समग्र विश्व ब्रह्मांड को देख सकते हैं। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, मम देहे, मेरे देह में तुम है। अच्छा, तो जब अर्जुन भगवान के शरीर में देख रहे थे ये समग्र विश्व ब्रह्मांड को, तो प्रश्न यहाँ पर उठता है कि विश्व ब्रह्मांड के अंतर्गत अर्जुन खुद भी तो है, हा? अर्जुन स्वयं भी तो विश्व ब्रह्मांड के अंतर्गत है। तो क्या अर्जुन अपने आप को सेपरेट करके देख रहे थे या अर्जुन अपने को भी देख रहे थे उसके अंदर? तो बोले अर्जुन अपने आप को भी उसमें देख रहे थे। पंच पांडवों को अर्जुन देख रहे थे और उसके अंतर्गत वे अपने आप को भी देख रहे थे। देखो, आप स्टार वॉर्स के जो मूवी है ना, सब हॉलीवुड मूवीज, वो जब देखने जाते हो तो आपको बड़ा मजा आता है। कैसे स्टार्स के बीच में जो है किस तरह से माने टक्कर होता है, ठीक है, वो देखने में बड़ा मजा आता है। अगर आपको कुछ ऐसे चश्मा दे दिया जाए जिससे आप फील करोगे कि आप खुद जो है स्टार्स हो, ठीक है, आप स्वयं अगर उस स्टार वॉर में सम्मिलित हो जाओगे तो आपको कितना थ्रिलिंग एक्सपीरियंस होगा, सोचिए तो। हा? आप स्वयं अगर उसके अंतर्गत हो जाओगे तो कितना थ्रिलिंग, सोचिए। और अर्जुन अभी उस विश्व रूप के अंतर्गत अपने आप को भी देख रहा है। तो इसलिए अर्जुन का जो अनुभव होता होगा, सोचिए कि समग्र विश्व ब्रह्मांड को देखते हुए वो अपने आप को भी उसमें देख रहा है। तो इसलिए ये जो अर्जुन की अनुभूति थी, ये बिल्कुल दिव्य अलौकिक अनुभूति थी। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम मेरे देह में इसका दर्शन करो, यहीं पर, इह अद्य, यहीं पर अभी दर्शन करो, ठीक है। इसी समय ही, माने अर्जुन निवेदन किए और भगवान इतनी जल्दी अर्जुन की बात को मान लेंगे, अर्जुन भी कभी सोचे नहीं होंगे। भगवान कंजूसी नहीं किए, भगवान तुरंत दिखा दिए, बोले हाँ अभी देखो, ठीक है। इह अद्य सचराचरम दिव्य कृत्स्नम जगत, एकस्थम कृत्स्नम जगत मम देहे पश्य, मेरे देह में देखो। और फिर भगवान कहते हैं यत च अन्यत द्रष्टुम इच्छसि, यत च, और भी जो तुम अन्यत, और दूसरा भी कुछ तुम देखना चाहते हो तो वो भी तुम देख लो। क्या इससे, इसका तात्पर्य क्या है? ये जो भगवान जोड़ दिए, यत च अन्यत द्रष्टुम इच्छसि, और जो कुछ अलग तुम देखना चाहते हो तो वो भी तुम देख लो। तो क्या इससे भिन्न सचराचर जगत, भगवान ने तो ये कह दिया कि सचराचर जगत को तुम देखो, और इसके अलावे भी तुम कुछ और देखना चाहते हो तो वो भी तुम देख सकते हो मेरे इस विश्व रूप के। तो क्या अर्जुन देखना चाहेंगे उस समय? युद्ध का परिणाम। जो युद्ध
को लेकर अर्जुन तुम द्वंद्व में पड़े हो कि क्या होगा। तुम अगर उसका भी, तुम उस युद्ध का भी परिणाम देखना चाहते हो, वो भी तुम यहाँ देख सकते हो। यत च अन्यत द्रष्टुम इच्छसि, ये सचराचर जगत के अलावा भी जो तुम्हारे मन में है, तुम जो देखना चाहते हो वो भी तुम देख सकते हो। जो कुछ तुम्हारी इच्छा है तो तुम देख सकते हो। क्या तुम्हारी गति होगी, क्या तुम लोगों को परिणाम स्वरूप प्राप्त होगा, वो तुम देख सकते हो, देख लो। तो भगवान ये जो है अर्जुन को हिंट देती है, ये नहीं बोले कि तुम्हारी विजय होगी, लेकिन भगवान ने ये कहा कि तुम देख सकते हो, तुम स्वयं देख लो। अब ये कहने के बाद भगवान रियलाइज करते हैं कि अरे मैं देखने को तो कह दिया, परंतु देखने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए वो इंस्ट्रूमेंट तो अर्जुन के पास है नहीं। जैसे आप अगर नॉर्मल कोई पिक्चर देखने जाते हो तो आप अपने नॉर्मल आंख से देख सकते हो, लेकिन कोई अगर 3D पिक्चर बना तो उस 3D पिक्चर का आनंद लेने के लिए, वो 3D फीलिंग होने के लिए आपको तो वो चश्मा पहनना पड़ेगा, है ना। वो स्पेशल चश्मा पहनना पड़ेगा जिससे आपको 3D एक्सपीरियंस होगा। बिना उसके वो 3D पिक्चर का मजा आपको नहीं आएगा। उस प्रकार से भगवान भी यहाँ पर महसूस किए कि मैंने तो अर्जुन को ये अलाउ कर दिया कि अर्जुन तुम देखो, जो देखना चाहते हो वो देखो, परंतु अर्जुन देखेगा कैसे, क्योंकि चर्म चक्षु से तो केवल साधारण जागतिक वस्तुओं को देखा जा सकता है, परंतु यह तो जो मैं दिखाने वाला हूं वो तो जागतिक वस्तु है नहीं, तो इसलिए कैसे अर्जुन चर्म चक्षु से देख पाएंगे। तो इसलिए भगवान अर्जुन के ऊपर कृपा करते हैं। तो क्या कहते हैं, न तु मां शक्यसे द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा, दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा, दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं तू माने किंतु, किंतु हाँ, मां द्रष्टुम अनेन एव स्वचक्षुषा मां द्रष्टुम न शक्यसे। हाँ? किंतु अर्जुन अनेन एव स्वचक्षुषा, अनेन माने इसके द्वारा, न किसके द्वारा, अनेन स्वचक्षुषा एव, इस तुम्हारे इस चर्म चक्षु, स्वचक्षु माने चर्म चक्षु, तुम्हारी ये साधारण आंख से माम द्रष्टुम न शक्य से, तुम मुझे देखने के लिए सक्षम नहीं हो। ठीक है, तुम्हारे इस चर्म चक्षु के द्वारा मुझे देखने के लिए तुम सक्षम नहीं हो, तो फिर क्या किया जाए। भगवान मैं तो देखना चाहता हूं, अब देखने को अगर मैं समर्थ नहीं हूं तो फिर क्या किया जाए। तब भगवान कहते हैं कि ते दिव्यम चक्षुः ददामि, मैं तुमको दिव्यम चक्षुः ददामि, मैं तुमको दिव्य चक्षु प्रदान करता हूं। ठीक है,
तुम तो अपने चर्म चक्षु से देख नहीं सकते हो, तो इसलिए मैं तुमको दिव्य चक्षु प्रदान करता हूं। ठीक है, ये दिव्य चक्षु का अर्थ क्या होता है? दिव्य चक्षु का अर्थ होता है कि अलौकिक है, अलौकिक। ये जो चक्षु है, ये असलियत में कोई ऐसे आंख नहीं है। ऐसे नहीं कि अर्जुन का कोई एक तीसरा नेत्र खुल गया, हा? ऐसी बात नहीं है, बल्कि ये जो है विवेक चक्षु है, ये ज्ञान चक्षु है। भगवान अर्जुन के अंदर वह शक्ति दे दिए, जो शक्ति के कारण अर्जुन सारी चीजों को अनुभव कर पाए एक समय में, एक साथ, एक शरीर के अंदर। अर्जुन को वो भाव दे दिए भगवान, अर्जुन के अंदर वो शक्ति आ गई कि जिससे अर्जुन अनुभव करने लगे। ठीक है, ये देखना नहीं जैसे हम आंखों से देखते हैं दृश्यों का, हाँ, लेकिन यहां पर भगवान नहीं कह रहे हैं वो बात। ये दिव्य चक्षु का तात्पर्य नहीं कि कोई एक तीसरा नेत्र खुल जाएगा और उस तीसरे नेत्र से जैसे हम दूसरे संसार को देख रहे हैं, जिस तरह से हम अपने चर्म चक्षु से, वैसे ही भगवान का उस विराट रूप का दर्शन अर्जुन करेंगे। नहीं नहीं, दिव्य चक्षु का तात्पर्य है यहाँ पर वो भाव, जो भाव से अर्जुन समग्र विश्व ब्रह्मांड को एक स्थान पर एक समय में देख सकते हैं, वो दिव्य चक्षु। तो दिव्य वस्तुओं को देख रहे, क्योंकि वो जो रूप सब थे वो सबके सब दिव्य ही थे। क्यों? क्योंकि वो भौतिक तो नहीं थे, वो पांच भौतिक तो थे नहीं, तो जो भौतिक नहीं थे वे सब अलौकिक थे, दिव्य थे। तो दिव्य वस्तुओं को देखने के लिए दिव्य चक्षु ही चाहिए। ठीक है, और दिव्य चक्षु का अर्थ बिल्कुल नहीं है कि और कोई एक नेत्र, वो नहीं है, बल्कि दिव्य चक्षु का अर्थ है ज्ञान नेत्र, ज्ञान दृष्टि। अर्जुन को भगवान ज्ञान दृष्टि प्रदान की, जिस ज्ञान दृष्टि से वह संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को एक ही स्थान पर अनुभव कर पाए, सब कुछ। स्वर्ग, मर्त्य, पाताल, भूत, भविष्यत, वर्तमान, केवल देखना भी नहीं। इट इज नॉट ओनली सीइंग, रादर इट इज एवरीथिंग, स्मेलिंग, टचिंग, एवरीथिंग, सब कुछ अर्जुन फील कर सकते थे। वो दिव्य चक्षु की वो शक्ति थी कि अर्जुन साउंड को सुन भी सकते थे। ठीक है, अर्जुन देख भी सकते थे, अर्जुन सुन भी सकते थे, अर्जुन फील भी कर सकते थे। तो सब कुछ उस समय अर्जुन को अनुभव हो सकता है। तो वो है दिव्य चक्षु की विशेषता, वो है दिव्य चक्षु का विशेष लक्षण। तो अर्जुन को भगवान कहते हैं कि दिव्यम ददामि ते चक्षु, तुमको मैं दिव्य चक्षु प्रदान करता हूं, पश्य में योगम ऐश्वरम। हे अर्जुन, तुम मेरे ईश्वरीय योग शक्ति को देखो। ठीक है, ईश्वरीय योग शक्ति को देखो। संसार में योगी लोग भी ऐसे कुछ कुछ दिखाते हैं। ठीक है, जगत में हम लोग बड़े बड़े महात्मा, महापुरुष, योगियों के भी कुछ योग शक्ति देखते हैं। ठीक है, वे एक समय में अनेक जगह पर दर्शन देते हैं, है ना। देवराम बाबा के विषय में ऐसे कथाएं आती है, और भी बहुत सारे महापुरुष। नीम करोड़ी बाबा के विषय में भी ये आता है
कि अलग अलग स्थान पर वे एक समय में दर्शन दिए थे। तो ऐसे जो है दिव्य पुरुष सब होते हैं, योगी लोग होते हैं, उनकी योग शक्तियां ऐसे जगत में देखने को मिलती है, परंतु वो भी सीमित है, वह भी सीमित है। ठीक है। और यहां पर भगवान क्या कहते हैं, ना ऐश्वरम योगम, ईश्वरीय योग शक्ति को देखो। तुम मानवीय योग शक्ति को आज तक देखे होंगे, ठीक है, परंतु आज तुम ईश्वरीय योग शक्ति को देखो। तो ईश्वरीय योग शक्ति, क्योंकि ईश्वर ही एक, ब्रह्म ही अनेक बने, एक परमात्मा ही अनेक बने। तो इसलिए ईश्वर तो सर्वसमर्थ है, ईश्वर की तो सारी शक्ति है, संपूर्ण इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, ये सब कुछ ईश्वर के अंतर्गत है। ठीक है। ईश्वर के अंदर संपूर्ण क्रिया शक्ति है, संपूर्ण इच्छा शक्ति, ठीक है, संपूर्ण ज्ञान शक्ति ईश्वर के अंदर विद्यमान है। तो इसलिए ईश्वरीय योग शक्ति को देखना, ये जो है अपने आप में बहुत ही दुर्लभ बात है, क्योंकि मानवीय योग शक्ति को देखना तो संभव हुआ है, परंतु ईश्वरीय योग शक्ति को देखने को कितनों के जीवन में मिलता है, ये कितनों के भाग्य होता है कि ईश्वरीय योग शक्ति को देखें। तो ईश्वरीय योग शक्ति यानी जब ईश्वर चाहेंगे तो वे और एक ब्रह्मांड बना के दिखा देंगे। ठीक है। ईश्वर चाहेंगे तो क्या नहीं कर सकते। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तुम मेरे ईश्वरीय योग शक्ति को देखो। अभी तक तो विभूति योग में क्या था ना, विभूति योग में अर्जुन को भगवान एक डिवाइन टूर कराए, मैंने श्रवण कराए, श्रवण के द्वारा अर्जुन को एक डिवाइन टूर कराए। परंतु उस डिवाइन टूर में क्या था ना, भगवान जो सारी विभूतियों का वर्णन किए वो क्या है ना, क्रम से अलग अलग सारे जो है सारी भगवान की जो कृतियां हैं, भगवान की जो रचनाएं हैं, उनमें भगवान कुछ विशेष एक एक वस्तु के दृष्टांत देकर बताए। ठीक है। परंतु यहाँ पर भगवान विशेषता के साथ नहीं, यहाँ पर भगवान क्या कहते हैं ना, सब कुछ देखो, जो देखने लायक वो भी देखो, जो न देखने लायक वो भी देखो। ठीक है। जिसको देखे हो उसको भी देखो, जिसको नहीं देखे हो वो भी देखो। ठीक है। तो जो कुछ तुम देखना चाहते हो वो सब कुछ को तुम देख सकते हो। इसी को कहते हैं ईश्वरीय योग शक्ति। तो विभूति योग में भगवान केवल अर्जुन को एक डिवाइन टूर करा दिए थे श्रवण के द्वारा, परंतु यहाँ पर तो भगवान बोलते हैं कि विशेषता के साथ नहीं, सविशेष नहीं, बल्कि समग्र विश्व को तुम देखो। ठीक है। यही है मेरी ईश्वरीय योग शक्ति कि मैं जब संकल्प करूं मैं तब कुछ भी कर सकता हूं, और यही है ईश्वरता, जो ईश्वरीय भगवान कहते हैं, यही है ईश्वरता। ईश्वरता क्या है कि कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्य, जो जैसे भगवान की मर्जी, वो करेंगे वो नहीं करेंगे, वो उल्टा पुल्टा करेंगे, वो जैसे चाहे वैसे करेंगे, यही है भगवान की ईश्वरता। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तुम मेरी योग शक्ति को देखो, तुम देखना चाहते हो तो देखो। अब मैं अपनी योग शक्ति का विस्तार करता हूं, तुम देखो।
जो तुम देखना चाहते हो वो देखो। अब संजय जी कह रहे हैं कि अर्जुन क्या देखे, फिर अर्जुन के साथ क्या हुआ। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। तो संजय जी कह रहे हैं, मतलब क्या हुआ, मतलब यही कि संजय जी भी देख रहे हैं, है ना। इसका अर्थ हुआ कि संजय जी भी देख रहे हैं, यानी संजय जी के पास भी एक दिव्य दृष्टि है। अर्जुन को तो दिव्य दृष्टि अभी प्राप्त हुई, परंतु संजय जी को दिव्य दृष्टि तो पहले से प्राप्त हो गई। वो कैसे, ना व्यासदेव जी की कृपा से। व्यासदेव जी की कृपा से संजय जी को दिव्य दृष्टि लाभ हुई थी, और जिसके चलते संजय जी राजप्रासाद में रहकर युद्ध में जो जो नित्य प्रतिदिन जो जो घटना घटती थी, उन सारे घटनाओं को एज इट इज वे देखते हुए वर्णन कर रहे थे धृतराष्ट्र जी। तो इसलिए संजय जी दिव्य दृष्टि के द्वारा देख रहे थे। इसीलिए संजय जी कह रहे हैं कि एवं उक्त्वा, ऐसे कहकर, हाँ, ऐसे बोलकर, ततः, उसके बाद, राजन, हे राजन, माने धृतराष्ट्र को राजा संबोधन कर रहे हैं संजय जी, हे राजन, महायोगेश्वरो हरि ही, महायोगेश्वर हरि पार्थाय परमम ऐश्वरम रूपम दर्शयामास। पार्थ को, अर्जुन को, परमम रूपम ऐश्वरम, परमम ऐश्वरम रूपम, परम ईश्वरीय रूप को दर्शयामास, दिखलाया। ठीक है, ऐसे कहकर भगवान, ऐसे कहकर माने भगवान कहे तो दिव्य दृष्टि दिए, प्रदान किए, और ऐसे बताकर फिर भगवान जो है अर्जुन को परम ईश्वरीय रूप को दिखलाया। तो ऐसे, तो ये परम ईश्वरीय रूप था, इसमें भगवान की योग शक्ति, ये मानवीय नहीं, ये ईश्वरीय, इसलिए दिव्य है, अलौकिक है, ये भौतिक नहीं है। तो ऐसे अतुलनीय, जिसकी कभी तुलना किसी के साथ नहीं की जा सकती, ऐसे रूप का दर्शन कराया भगवान। ठीक है, और फिर संजय जी कह रहे हैं क्या दर्शन कराए, उस रूप में क्या क्या सब था, क्या अर्जुन देखे। तो संजय जी भी देख रहे हैं ना, जैसे अर्जुन देख रहे हैं वैसे संजय जी भी देख रहे हैं। तो इसलिए संजय जी धृतराष्ट्र जी को कह रहे हैं कि क्या दिखाए भगवान। अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम। तो अनेक वक्त्र, थोड़ा सा खाली अंतर में अर्थ जो है अलग हो जाता है। एक होता है वक्र, वक्र का मतलब होता है टेढ़ा, ठीक है,
वक्रतुंड महाकाय। वक्रतुंड, तुंड माने मुख, तो क्योंकि गणेश जी का जो मुख है वो हाथी का मुख है, तो उनका जो सूंड है वो टेढ़ा है ना ऐसे, तो इसलिए वक्रतुंड। ठीक है, तो टेढ़ा मुख वाले, परंतु उस वक्र में त आ जाए, क में अगर त आ जाएगा तो वक्त्र। ठीक है, तो वक्त्र का अर्थ होता है फेस। ठीक है, सो अनेक वक्त्र मतलब बहुत सारे मुख। ठीक है, अनेक वक्त्र। फिर नयनम, अनेक आंखें, अनेक मुख, अनेक आंखें, अनेक अद्भुत दर्शनम, और अनेक बहुत सारे अद्भुत दिखाई पड़ने वाला वो रूप था। अब देखो इसमें क्या है ना, वो जो रूप था अनेक वक्त्र नयनम, भगवान जो अपना रूप दिखाए, परमम ऐश्वरम रूपम, तो रूपम अनेक वक्त्र नयनम, वो रूप जो था वो बहुत सारे मुख वाला और आंखों वाला था। ठीक है, वो जो रूप भगवान का था, इसका दो अर्थ हो सकते हैं। एक है कि वो जो रूप था, दैट रूपम अनेक वक्त्र नयनम रूपम, रूप का ये विशेषण है। तो अनेक वक्त्र नयनम मतलब अनेक मुख और आंख वो रूप था। दैट मीन्स वो जो भगवान जो रूप दिखाए, वो रूप के बहुत सारे फेसेस थे, बहुत सारे मुख थे, बहुत सारी आंखें थी। ठीक है, जैसे 10 मुख रावण है, वैसे भगवान के उस समय सैकड़ों हजारों मुख वाला वो रूप था। ये हो सकता है। दूसरा इसका अर्थ हो सकता है कि अनेक वक्त्र नयनम, यानी उस रूप के अंदर जो बहुत सारे है ना, बहुत सारी प्राणियां दिखाई पड़ रही थी, तो बोले कि उन सब के भी तो फेस होंगे, उन सब की भी तो आंखें होंगी, तो वो सब जो मुख और आंखें जो कि उस रूप के अंतर्गत थे, तो इसीलिए भी इस रूप को अनेक वक्त्र नयनम कहा जा सकता। ठीक है, एज ए होल हो सकता है कि इस रूप का एक सिर हो, एक जो है पूरा बॉडी हो, लेकिन उसके अंतर्गत जो अनेक रूप सब थे, उन सब के जो फेस और आंख थे, तो इसीलिए भी कहा जा सकता है कि बहुत सारे आंखें, बहुत सारी आंखें, बहुत सारे मुख वाला वो रूप था, या वो रूप का ही अनेक मुख और अनेक आंखें थी। अब जो देखा है वही जानता है, हम क्या जानेंगे, हम तो केवल अर्थ करने वाले हैं, तो इसीलिए हम केवल अर्थ करके आपको सूचित कर देते हैं। तो दोनों बातें सत्य, दोनों बातें सत्य हो सकती। ठीक है, भगवान ही, भगवान के ही वो रूप के अनेक सिर होंगे, अनेक जो है फेसेस होंगे, ये हो सकता है। और उस शरीर के अंतर्गत भी बहुत सारे जो प्राणियों के रूप है, तो इसलिए अनेक वक्त्र है, अनेक अद्भुत दर्शनम, बहुत सारे अद्भुत दर्शन हो, अनेक अद्भुत दर्शनम अर्थात उसके अंतर्गत बहुत सारे आश्चर्य चीजें दिखाई पड़ रही, बहुत आश्चर्य दिखाई पड़ रही। क्यों आश्चर्य कहा जा रहा है? इसलिए आश्चर्य कहा जा रहा है जो कभी हम इमेजिन नहीं किए होंगे कि एक स्थान पर, एक जगह पर जो है परस्पर विपरीत धर्मी वस्तुएं दिखाई पड़ सकते हैं, हो सकते हैं। ये बड़ा विचित्र है। ठीक है, तो अर्जुन देख रहे थे
या आश्चर्य है। या बहुत ऐसी घटनाएं हैं संसार में भी, हम लोग ऐसी बहुत घटनाएं जिसको देख के आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो आश्चर्य मतलब आ इति चरती, ठीक है, माने मुंह मुंह जो है ना आ होके रह जाते हैं, आ क्या है, ठीक है। तो उसी से होता है आश्चर्य। तो हमारे सामने अगर कोई ऐसे बड़ी घटना घट जाती है तो हम कैसे हो जाते हैं, आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, मुंह को खुला का खुला रह जाता है, तो उसी को कहते हैं आश्चर्य। तो इसलिए अर्जुन के लिए अद्भुत दर्शन था, इसलिए कि हो सकता है कि कई घटनाओं को, क्या विश्व की सारी घटनाओं को हम लोग देखे हैं, नहीं देखे हैं, तो कई ऐसी घटनाएं जिसको अर्जुन कभी स्वचक्षु से देखे नहीं होंगे जगत में, और जिसको आज वो देख रहे हैं, वाह, इसलिए अद्भुत है, ठीक है। यहाँ भगवान का वो जो रूप था, वो विराट रूप था, वो भी अर्जुन को आश्चर्य कर रहा था कि इतना बड़ा विशाल रूप, जिसके इतने सारे मुख, तो ये बड़ा आश्चर्य। सो अद्भुत दर्शनम रूपम अनेक दिव्य आभरणम, और उसमें बहुत सारे दिव्य आभरण, आभरण माने अलंकार आभूषण, बहुत सारे दिव्य आभूषण, और दिव्य अनेक उद्यत आयुधम, और फिर उस रूप में अर्जुन क्या देख रहे हैं, बहुत सारे अनेक दिव्य आयुधम उद्यत, बहुत सारे दिव्य आयुधों को लिए हुए सब, हाँ, उद्यत हुए हैं, ठीक है, प्रस्तुत है पूरा, ठीक है, तैयार है, ऐसे सब। अर्थ क्या है, जैसे भगवान विष्णु का रूप है, तो वे भगवान विष्णु शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए हैं, तो अर्जुन देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ अर्जुन उसके अंतर्गत देख रहे हैं महाभारत युद्ध में जो वीर सब हैं, वो सारे वीर वहां पर भी दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है, जितने सारे प्रमुख वीर सब हैं, सबके सब आयुध धारण किए हुए अर्जुन देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। चाहे वो देवता लोग अपने अपने दिव्य आयुधों को धारण किए हुए वहां पर दिखाई पड़ रहे हैं, या अर्जुन यह भी देख रहे हैं कि सारे जो योद्धा अभी, वे सबके सब अर्जुन देख पा रहे हैं उस रूप के अंदर, सब आयुध लिए हुए प्रस्तुत हैं, उन सबको अर्जुन देख रहे हैं। कितने आश्चर्य की बात है बताइए। तो ऐसे जो है, क्यों कहा जाता है कि अलंकार आभूषण ये सब दिव्य है, क्योंकि ये अलंकार आभूषण कोई भौतिक नहीं, ये तो भगवान खुद ही अपने आप को अलंकार आभूषण बना दिया, ठीक है। गॉड हिमसेल्फ मैनिफेस्टेड as the jewelries, okay, God himself has manifested as different objects, things and beings in that form. So when God himself has manifested, so इसलिए ये सब के सब दिव्य ही है, everything is divine because it is God only, ईश्वर ही अपने आप को अनेक रूप में व्यक्त किए, चाहे वो अलंकार आभूषण हो, चाहे वस्त्र हो, चाहे वो सारे योद्धा हो, चाहे सारे सारे जो प्राणी, सबके सब भगवान ही थे, तो इसलिए सब दिव्य थे, उस रूप के अंतर्गत जो थे सब दिव्य ही थे। भागवत की वो कथा याद है ना, ब्रह्मा जी जब डाउट किए और भगवान श्री कृष्ण के सारे जो गाय बछड़े ग्वाल बाल सबको चुरा लिए, ठीक है, तो भगवान चुपचाप क्या किए ना, खुद बन गए बछड़े गाय, सब भगवान ही बन गए, ठीक है। खाली बछड़े बने ऐसी बात तो है नहीं, बछड़ों के गले के रस्सी भी भगवान बन गए, बछड़ों के
गले में लटकी हुई घंटी भी भगवान बन गए, सब सब भगवान बन गए। ठीक है, ग्वाल बाल भी भगवान बन गए, ग्वाल बालों के हाथ में जो डंडा है वो भी भगवान बन गए, उनके हाथ में जो रस्सी है वो भी भगवान बन गए, तो सब कुछ भगवान बन गए। तो जब भगवान खुद ही बछड़ा भी बने, बछड़े की घंटी भी बने, और ग्वाल बाल भी बने, ग्वाल बाल के हाथ के डंडा बने, ग्वाल बाल के हाथ के रस्सी बने, ग्वाल बालों के वस्त्र बने, हाँ, तो उसको दिव्य कहा जाता है। जब सब कुछ भगवान ही है, भगवान ही अपने आप को प्रकट किए हैं अनेक रूपों में, तो वो सब दिव्य ही है। तो संजय जी कह रहे हैं उन दिव्य आभूषण अलंकारों को विभिन्न प्रकार के जो है रूप धारण किए हुए अनेक मुख वाले उस भगवान के रूप को अर्जुन ने देखा। और फिर उसके अंतर्गत क्या थे, दिव्य माल्यांबरधरम दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनंतं विश्वतोमुखं दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। तो संजय जी कह रहे हैं दिव्य माल्य अंबर धरम, अर्जुन देख रहे हैं क्या ना, दिव्य माल्य मन माला, अंबर मन वस्त्र धारण किए हुए उस रूप को देखें। दिव्य माला, दिव्य वस्त्र धारण किए हुए, दिव्य गंध अनुलेपनम, और दिव्य गंध अनुलेपित उस रूप को उन्होंने देखा। हाँ? जैसे कस्तूरी है ना, चंदन आदि दिव्य गंध से अनुलेपित वो उस रूप का दर्शन किया। सर्व आश्चर्यमयम अनंतम विश्वतो मुखम देवम, सर्व आश्चर्यमयम माने सारे आश्चर्यमय, माने आश्चर्य से भरपूर। ठीक है, जैसे हम कहते हैं जलमय, मतलब क्या है, जल से परिपूर्ण, वैसे आश्चर्यमय माने आश्चर्य से परिपूर्ण। उस विश्वरूप के अंदर सब कुछ बड़ा आश्चर्य लग रहा है। ठीक है, तो वंडरफुल वॉज दैट डिवाइन फॉर्म ऑफ द लॉर्ड। तो अर्जुन उस आश्चर्यमय रूप को देख रहे, और देवम अनंतम विश्वतो मुखम, जिनके मुख चारों ओर फैले हुए हैं, ऐसे विराट रूप का अर्जुन दर्शन किया। और फिर अब ये सारे वर्णन करते हुए संजय जी कह रहे हैं कि कैसा था वो रूप। संजय जी के पास डिस्क्राइब करने के लिए वर्ड्स नहीं थे, तो इसलिए संजय जी धृतराष्ट्र जी को एक अनुभव कराने के लिए कहते हैं। क्या वो अनुभव करेंगे? जो व्यक्ति जन्मांध है वो क्या अनुभव करेंगे, परंतु संजय जी के पास कोई शब्द नहीं, तो इसलिए संजय जी को जो बन पड़ा वैसे ही शब्द लेकर, वैसे ही दृष्टांत लेकर वे वर्णन करते हैं। तो क्या कहते हैं संजय जी, कहते हैं दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेत युगपत उत्थिता। दिवि, दिवि मतलब क्या ना, आकाश में, द्युलोक में, द्युलोक माने आकाश, अंतरिक्ष। ठीक है, बोले अगर अंतरिक्ष में सूर्य सहस्रस्य, हजार सूर्य, हजार सूर्य युगपत उत्थिता भाः भवेत्, युगपत उत्थिता भाः भवेत्, हजार सूर्यों का
युगपत उत्थिता भाहा, युगपत माने एक समय में, एट वंस, ठीक है। तो एक समय में इंस्टेंटेनियसली अगर अंतरिक्ष में 1000 सन्स राइज हो जाए, युगपत उत्थित, एक समय में उदय हो जाए, और एक समय में 1000 सूर्यों का, ठीक है, उदय होने की जो भा माना प्रकाश, ठीक है, 1000 सूर्यों का उदय का जो प्रकाश है, भा भवे, अगर हो जाए, ऐसा अगर हो जाए, मन में सोच लीजिए, ठीक है, अगर ऐसा हो जाए तो फिर क्या है, क्या होगा, तो बोले सा, वही वही प्रकाश, सा सा तस्य महात्मनः भासः, बोले कि वही तस्य महात्मनः, उस महात्मा का, किस महात्मा का, ये जो महान रूप, जो विराट रूप, जो परमात्मा का वो जो विशाल रूप, उसको अर्जुन अभी कहते हैं महात्मा, ठीक है। तो बोले उस महात्मा का, माने उस विराट रूप का, भासः प्रकाश, सदृशी, उस विराट रूप के प्रकाश के समान, हाँ? यदि स्यात्, ठीक है, यदि स्यात्, कदाचित ही हो, शायद ही, ठीक है। तो अगर 1000 सूर्यों का उदय होने का जो प्रकाश अगर एक साथ दिखाई पड़े, तो उस महात्मा का, उस विश्व रूप का प्रकाश शायद ही हो, ठीक है, मतलब उससे भी परे, ठीक है। वो उस महात्मा के प्रकाश के समान सदृशी, माने उस महात्मा के प्रकाश के समान शायद ही हो, वो 1000 सूर्यों का प्रकाश शायद ही उस विश्व रूप के प्रकाश के समान हो, अर्थात उससे भी परे उस विश्व रूप का प्रकाश, ते दीप्यमान, वो जो प्रकाश था, जो उस रूप का, विश्व रूप का जो प्रकाश था, वो प्रकाश अद्भुत था, वो प्रकाश भौतिक नहीं, वह प्रकाश अलौकिक है, और वह प्रकाश जो है वो बिल्कुल ये सबसे परे, संसार के जितने प्रकाश हम लोग देखे हैं उन सारे प्रकाशों से हटकर वह प्रकाश, ठीक है। तो यही जो है यहाँ पर संजय जी कहना चाहते हैं कि महाराज अगर 1000 सूर्य उदय हो जाए, ठीक है, शायद ही वो प्रकाश इस प्रकाश के जैसा हो, नहीं हो सकता। जैसे हजारों तारे मिलकर के भी एक सूर्य के प्रकाश के समान नहीं हो सकते, वैसे हजारों सूर्य मिलकर भी परमात्मा के प्रकाश के समान नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, क्योंकि यह जो प्रकाश है, ये दिव्य प्रकाश है, ये ज्ञान के आलोक, ये ब्रह्म के आलोक, ये आलोक संसार के कोई आलोक के साथ तुलनीय नहीं। तो इसलिए संजय कह रहे हैं कि प्रभु, हे राजन, उस प्रकाश का हम वर्णन नहीं कर सकते, इतना उज्ज्वल वो रूप था,
इतना प्रकाशमय वो था, उसका हम वर्णन नहीं कर सकते। आई एम फॉलिंग शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, मेरे पास शब्द नहीं है वर्णन करने। तो ये अब संजय जब कहते हैं, और तब उसके बाद जो है अर्जुन की स्थिति क्या होती है, तो वो हम लोग सुनेंगे अगले सत्संग में फिर। ठीक है, और अगले सत्संग में ऐसा है कि कल से मैं 3 दिन के लिए बाहर जाऊंगी। ठीक है, क्योंकि हमारे परम पूज्य गुरुजी स्वामी तेजोमयानंद जी आने वाले हैं रांची में, तो इसलिए मैं उनका दर्शन करने कल सवेरे ही निकल जाऊंगी। तो इसलिए कल से 3 दिन तक सत्संग बंद रहेगा, 10, 11 और 12 तारीख तक सत्संग बंद रहेगा। और उसके बाद फिर 13 तारीख से फिर हम लोग एज यूजुअल अपना सत्संग चालू करेंगे। ठीक है, तो तब हम लोग मिलेंगे, फिर देखेंगे। आज के लिए इतना ही है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम अम्मा। हरि ओम।